एनटीपीसी बरौनी के स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर दिया धरना। एनटीपीसी बरौनी के स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को कार्य बहिष्कार कर स्वास्थ्य केंद्र परिसर में विद्युत ताप श्रमिक संघ के बैनर तले संघ के अध्यक्ष सुनील सिंह की उपस्थिति में धरना दिया। धरना के माध्यम से प्रमुख मांगों को रखा गया, जिसमें 2 माह से अधिक मासिक वेतन भुगतान नहीं किया गया उसका अविलंब भुगतान किया जाए। पीएफ ईएसआई पिछले 5 महीने से नहीं दिया गया, उसका भी अविलंब भुगतान किया जाए। खाते में महीने का राशि आने के तुरंत बाद ठेकेदार के द्वारा कुछ राशि की मांग की जाती है, जो बंद किया जाए। ये सारी बातें सीएमओ डॉक्टर शिव शंकर प्रसाद, एसीएमओ डॉक्टर अंबुज कुमार, एचआर मयंक गुप्ता के सामने सुनील सिंह के नेतृत्व में रखा गया। उक्त मांगों से संबंधित एनटीपीसी के अधिकारी के साथ सफल वार्ता हुई, जिसके बाद पैरामेडिकल कर्मी ने धरना समाप्त किया। धरना में सभी पैरामेडिकल कर्मी शामिल हुए। इस मौके पर धरना दे रहे पैरामेडिकल कर्मी तथा सुनील सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये बताइए क्या मतलब मामला है जो आज बैठे हुए धरना बैठे हुए? मामला है यहाँ पर हॉस्पिटल के जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनका 2 महीना से पेमेंट बंद है। 5 महीना से पीएफ कट रहा है, पीएफ जमा नहीं हो रहा है, ईएसआई का पैसा कट रहा है, ईएसआई कार्ड नहीं मिला है। और इतना ही नहीं, इन लोगों के साथ हर महीने 4 से 5 हज़ार रुपया वसूली किया जाता है, जो खाता में डालकर उसके बाद कहा जाता है वापस करो, नहीं तो गेट पास छीन लें। और इस ढंग की लगातार घटनाएं हो रही हैं। हद तो तब हो जाता है तब हमारे सामने आप देख रहे हैं, हमारे महिला स्टाफ भी एएनएम भी हैं और इन लोग 24 घंटा ड्यूटी में इन लोगों का शिफ्ट वाइज बांट के रजिस्टर मुताबिक दिया जाता है। रात्रि के समय में भी संवेदकों के द्वारा आके नंगा नाच करने का प्रयास किया जाता है, जो बहुत ही शर्मनाक है। और यह लोकतंत्र के लिए बहुत मजाक है कि इस ढंग का यह हॉस्पिटल जैसे इस मंदिर में इस ढंग की हरकत करने वाला संवेदक इसमें है, जिसको हम बरौनी ताप विद्युत श्रमिक संघ की ओर से हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, जिला प्रशासन से, एनटीपीसी के प्रबंधन से और हायर अथॉरिटी जो इस प्रबंधन के ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे भी आपके माध्यम से यह आवाज़ पहुँचे कि ऐसे संवेदकों को तत्काल ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और तभी यहाँ पर यह इन लोगों का को न्याय मिल सकता है। बाकी कोई चारा नहीं दिख पा रहा है। इन लोगों की मांग क्या है? इन लोगों का मांग है जो सिर्फ वादी मजदूरी जो है उनको मिले। और आपको यह जानकारी दूं कि इन लोगों को 1500 रुपया ड्रेस का पूरे ड्रेस के लिए दिया जाता है, पीओ में है, पीओ के मुताबिक। लेकिन आज तक जब से ठेका मिला इन लोगों का, आज तक किसी भी महीना में नहीं दिया गया। हम लोग का मांग है कि इन लोगों को एरियर जोड़ के वह ड्रेस का भी पैसा, बकाया पैसा जितना इन लोगों का, कुछ लोगों को, कुछ 2-3 लोगों को तो ऐसा है साफ सादा पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया गया है कि तुम पैसा पा गए हो, दस्तखत कर दो। इस ढंग का जबरन तानाशाही रवैया है। इस तानाशाही रवैया का अंत हो या उचित जगह पर आप अपने माध्यम से जिला प्रशासन तक, ऊपर के अधिकारियों तक आप हम लोग को श्रमिकों की आवाज़ पहुँचा दें। नाम बता दीजिए। सुनील कुमार, अध्यक्ष बरौनी ताप विद्युत श्रमिक संघ। जी बताइए सर, जो ये एनटीपीसी परिसर का जो ये स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर जो आप लोग बैठे हुए हैं धरना पर, इसकी वजह क्या है, क्या कारण है? हम लोग को टाइमली सैलरी नहीं मिला और 3रा महीना बीत रहा है, 10 दिन बीत गया और अभी तक सैलरी किसी को नहीं मिला है। और हम लोग दुर्गा पूजा ऐसा मौसम है, समय है और पैसा नहीं मिलेगा। हम लोग को ठेकेदार को या हमारे साहब लोग को सोचना चाहिए कि एडवांस रुपया देना चाहिए। एडवांस क्या देगा, 3 महीना का रखे हुए हैं। क्या हमारा मेनली काम है कि मेरा टाइम पर सैलरी मिले और कुछ नहीं। और मेरा पीएफ 5 महीना से नहीं मिला है, पीएफ ईएसआई 5 महीना का जमा हो तभी जाके हम ये हड़ताल को छोड़ समाप्त करेंगे। ड्रेस का क्या मामला है? ड्रेस का मांग 1500 महीना पीओ में है, तो वो ड्रेस अभी तक लगभग 10 महीना हो चुका है, अभी तक नहीं मिला है। क्या इस संबंध में जो संवेदक है उनसे बातचीत आप लोगों की पहले हुई थी? बातचीत तो रोज हो रही है, रोज हो रहा, रोज उनको बैंके में रहते हैं, रोज अकाउंट में डला ही रहा है और वो हम लोग मेरे अकाउंट में आ रहा है।
वो कह रहे हैं डाल रहे हैं, हम लोग देखने आ रहे हैं, वही हाल है। जी, इसलिए अंततः आप लोगों ने जो मतलब काम बंद करके जी, काम बंद, हॉस्पिटल बंद करके हम लोग बैठे हुए हैं। आपातकालीन सभी सारा स्टाफ बैठे हुए जी। हैं, हम लोग 35 के संख्या में स्टाफ है, टोटल बैठे हुए हैं। आपातकालीन सेवा, इमरजेंसी सेवा जो है वो चालू है, जो भी इमरजेंसी आएगा उनका ट्रीटमेंट होगा। मतलब 3 शिफ्ट में जो जितने कर्मचारी सभी लोग हर जी साल- जी, शिफ्ट बाई शिफ्ट है मेरा, शिफ्ट बाई शिफ्ट ड्यूटी जी, कुल कितने होंगे अंदाज फिर भी जी, कितनी टोटल संख्या होगी? संख्या 35 35 है ना? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। जैसा जो मांग आपकी, अगर मान लीजिए सपोज कि अगर बातचीत नहीं होती है, धरना में जो मांग आपका पूरा नहीं होता, फिर क्या करेंगे आगे, क्या कार्रवाई होगी? किस तरह का आपका जो संगठन है, आपको जो सहयोग मिला है, क्या कहेंगे? जी, जब तक हमारी जो मांग है कि उचित समय पर हम लोग को एक निर्धारित समय पर वेतन दिया जाए, उसका एक निर्धारित समय किया जाए कि हर एक महीने की फलाने तारीख को हम लोग को सैलरी मिल जाए, ये एक तय कर दिया जाए। और बाकी जो भी हमारी सुविधा है, जो हमारा पैसा बकाया है आज तक का, वो पैसा जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता है तब तक हम लोग इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे और केवल आपातकाल सेवा उपलब्ध रहेगी। ओपीडी और ओपीडी बंद रहेगा हमारा पूर्ण रूपेण से, यही हम लोग का निर्णय है। मतलब जो मासिक वेतन, उसके अलावा और क्या पैसा और क्या मांगे हैं? नहीं, हमारा जो अधिकार है वो पूर्ण रूपेण हम लोग पर लागू हो, हम लोग का पूरा अधिकार मिले, इसी के लिए हम लोग सब भाई बैठे हुए हैं। और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। नाम बताइए। मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। एक मिनट बताइए सर, क्या परेशानी हुई, कैसे क्या दिक्कत हो रही मेन है? रूप से परेशानी है कि हम लोग का 2 महीना से वेतन नहीं मिल रहा। ठीक है, हम सबको कह के थक गए, कोई उपाय नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग के धरना पर बैठना पड़ा और पीएफ का पैसा भी 5 महीना से नहीं मिला है। बाकी लोग से 4-4 हज़ार रुपया वसूला जाता है। ठीक है, पेमेंट से हाँ, पेमेंट से, और नहीं धमकी मिलता है नौकरी से हटा देंगे। क्या कीजिए, जो आप मांग आप लोग रख रहे हैं? हम लोग का मांग ये है सर कि टाइम से पैसा मिले, 1 से 2 तारीख तक हर एक महीना पेमेंट मिले और महीने महीने पेमेंट मिले। अब बकाया राशि जो है सबका पेमेंट क्लियर करें और 2 महीना के पेमेंट। जी, नाम बताइए। सर, हम सफाई कर्मी हैं, नाम है ललन कुमार। हमारा 3 महीना से पेमेंट नहीं मिला सर, उसमें हमको साइन कराया गया, दूसरा महीना आधा पेमेंट दिया और आधा रखा गया। अभी हमको बहुत सीरियस है भाई, बीमार है, अभी हार्ट वाला 3 जगह से रेफर होकर अभी पटना में भर्ती है सर। हम पैसा गुने बहुत मर रहे हैं, इधर उधर भतीजी मंगलसूत्र बन के इधर के इससे उसे अपना पिताजी को दिखा रहा मैनेज कर रहा हूँ मैं। हाँ, हम सब लाचार है भाई हो के सर, हम क्या कर सकते हैं, पैसा नहीं। जी, नाम बताइए। ललन। क्या है जो किस कारण सब लोग यहाँ धरना बैठे हुए हैं, क्या मांगे आपकी हैं? यहाँ पर तो जो लोग बैठे हैं सारे लोग बता ही दिए कि पेमेंट की वजह से बैठे हुए हैं। 3 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है हम लोगों का, तो ये भी 4-5 महीना से जमा नहीं हो रहा है, ये तो हमारे स्टाफ लोग बता ही दिए। और ख़ास करके हम लोगों के साथ जो यहाँ नाइंसाफ़ी हुआ है वो हम आपको बताना चाहते हैं जी। कि इस टेंडर में आने के बाद जो अभी नया संविदा का जो चल रहा है उसमें आने के बाद हम खासकर हम दोनों के साथ इतना यहाँ अन्याय हुआ है कि आप ही बताइए कि किसी एएनएम को अटेंडेंट के पोस्ट पे डाला जाता है कहीं? अरे अटेंडेंट यहाँ पे हम दोनों को अटेंडेंट के पोस्ट पे डाल दिया गया है। जबरन हम लोगों से साइन करा लिया गया। हम लोग इनकार कर रहे थे साइन करने से, तो हम लोगों को ड्यूटी से हटा दिया गया। इसका कंप्लेन हम सीएमओ सर को करने गए तो बोले कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा अटेंडेंट के पोस्ट पर। एएनएम का अटेंडेंट का ही पोस्ट होता है, ये कहा गया हम लोगों को। ऐसा होता है कहीं क्या? तो अभी क्या मतलब आप उसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं? जी जी, जबरन कराया जा रहा है, अभी तक उसी पोस्ट पे रखा गया है, SW में डाल दिया गया। अटेंडेंट का मतलब कहा जाता है कि आपको अटेंडेंट का काम करना होगा ज़बरदस्ती। ये कंप्लेन लेकर हम दोनों वहाँ गए, ये HR अर्णव मुखर्जी सर के पास गए थे। वहाँ पे जब कंप्लेन किए तो पहली बार गए तो वहाँ मतलब आश्वासन दिए कि चलिए इसको हम ठीक कर देंगे। 10-15 दिन देखे हम लोग के साथ यहाँ दुर्व्यवहार बढ़ते जा रहा था। फिर 10-15 दिन के बाद हम लोग कंप्लेन लेके गए, वो सीधा बोले कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर आप लोगों को अटेंडेंट के पोस्ट पर डाला गया है तो आपको करना ही पड़ेगा।
तो उस दिन से हम लोग मतलब यहाँ पे बार बार सीएमओ सर के पास जा रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहे थे। जब हम लोग नहीं माने इस चीज़ को, तो हम लोग को ड्यूटी से मतलब हटा दिया गया, हम लोग का रोस्टर से नाम हटा दिया गया, बैठा दिया गया। तो मजबूरन हम लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर पड़े, मजबूरन हम लोगों को फिर से आना पड़ा, साइन करना पड़ा। ज़बरदस्ती करवा लिए ये लोग साइन, हम लोग साइन किए और तब से हम लोग को अटेंडेंट के पोस्ट पे डाला गया है। उसके बावजूद, अटेंडेंट के पोस्ट पे डालने के बावजूद हम लोगों को यहाँ पर तारीफ किया जाता है, हम लोग को नर्सिंग रूम में नहीं बैठने दिया जाता है और ओपीडी में बैठा दिया गया, वहाँ पे भी बैठे गए। अब हम लोग कहा जाता है कि काम छोड़ के साइड में बैठने को कहा जाता है कि आप लोगों को यहाँ नहीं बैठना है, सामने नहीं बैठना है, आप लोग जाइए वहाँ साइड में बैठिए कोना में, इमरजेंसी में। हम लोग काम भी नहीं करने दिया जाता है, हम लोग को इतना प्रताड़ित यहाँ किया जा रहा है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कुमारी। पोस्ट से हटा दिया सर, जो एनएम के पद है एनएम का वो पोस्ट हटा से दिया हटा गया। करके अटेंडेंट का पोस्ट मिला कर रख दिया और प्रताड़ित करता है, आज यहाँ बैठो कल वहाँ बैठो, यही सब करता है। तो जो यहाँ के जो सीएमओ वगैरह या फिर जो हल के जो हाँ, वही अधिकारी लोग करते है, हैं। अधिकारी है, उनसे यहाँ का शिकायत अधिकारी शिकायत उन लोगों से नहीं किया आप लोग? जी शिकायत जा करके किए, वो सुनते नहीं हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं करता है? जी नहीं, बोलते हैं जो पोस्ट मिला है वो पोस्ट पर काम करना होगा, नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए। सीधा बोलते हैं कि जो हम कहते हैं वो करना पड़ेगा, इस तरह से बोलते हैं। और कभी हम लोग बात मतलब नहीं मानते हैं, जो बात ज़बरदस्ती कर नहीं मानते हैं, ठेकेदार को बुलवा के और हम लोगों को प्रताड़ित करवाते हैं अम्बुज सर। क्या नाम हुआ आपका? सीमा कुमारी। पूछिए, इन्हीं को बुला के ठेकेदार, अम्बुज सर के कहने पर ठेकेदार आया। एक सप्ताह पहले आ करके राजकुमार धमकाया है यहाँ पर, जो उस रूम में नहीं बैठना है, उधर नहीं जाना है, अम्बुज का बात मानना है, डॉक्टर अम्बुज का, नहीं तो नौकरी से हटा देंगे, एब्सेंट कर देंगे। इस तरह से सर ये हम लोग को बहुत प्रताड़ित करता है डॉक्टर अम्बुज और राजकुमार ठेकेदार।